वसाहूणं सिद्धे जिणेन्द्रचन्दे आयर्य उवज्झाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की। परमांगली ग्रंथ श्री लब्धिसार जी है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकार हैं, जिसमें से प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। अब दूसरा अधिकार अपने प्रातःकाल से प्रारंभ किया था। दूसरे अधिकार का नाम है क्षायिक सम्यक्त्व अधिकार। इसमें क्षायिक सम्यक्त्व की लब्धि जो है वह किस प्रकार से प्राप्त होती है, क्या प्रक्रिया होती है, वो बताई जा रही है। तो प्रारंभ में आचार्य देव ने ये बताया था, प्रस्थापन कौन करता है, निष्ठापन कौन करता है। प्रस्थापक जो है क्षायिक सम्यक दर्शन का, वह कर्म भूमि का मनुष्य ही होता है, और जो निष्ठापन है वह वही मनुष्य उसी भाव में भी होता है, अथवा उसका अंत समय में मरण हो जाए और पूर्व में आयु बांधी हुई हो तो उसकी अपेक्षा से चारों गति में भी होता है। उसके पहले क्या करना पड़ता है, लेकिन प्रस्थापन निष्ठापन के पहले एक कार्य करना आवश्यक है। देखो, आप प्रथमोपशम सम्यक्त्व करके आए हो, और प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद इस जीव को कहाँ छोड़ करके आए कि आप अगले अधिकार पे पहुंचने के लिए तैयार हो, तो उसके लिए आपको प्रॉपरली छोड़ के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहीं भी रास्ते में छोड़ी आए, बोले चलो अब क्षायिक सम्यक्त्व करा देते तुमको, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो लास्ट में उन्होंने रास्ते दिए थे ना, कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व का समय पूरा हुआ, और समय पूरा हुआ उसके बाद उसको जाने का चौराहा है, तो उस चौराहे में आपको एक मार्ग चुनना होगा। जीवन में कई बार चौराहे आते हैं, कभी तिराहे आते हैं, कभी दोराहे आते हैं, कभी एक भी होता है, लेकिन क्या करना पड़ता है पीयूष भैया, चुनना पड़ता है कि आप कहाँ जाएं, किस सफ़र पे निकलें। तो वैसे वहाँ पर कौन से रास्ते को आपको चुनाव करना है, जिससे कि अपन द्वितीय अधिकार पर पहुँच पाएँ। उसकी जो लिंक है वह लिंक है छायोपशमिक सम्यक्त्व। यदि आप तीसरे गुणस्थान को यानी मिश्र प्रकृति के उदय को प्राप्त हो गए, या प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व प्रकृति के उदय को प्राप्त हो गए, तो फिर इस अधिकार पे अपना कनेक्शन नहीं बन पाएगा। वो कनेक्शन बनाने के लिए छायोपशमिक सम्यक्त्व में आना ही होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका प्रथमोपशम सम्यक्त्व किस में परिवर्तित हो चुका है, छायोपशमिक में। क्यों अपन मिथ्यात्व में भेजें, जल्दी से निकालना है जीव को, जल्दी से निकलना है स्वयं को, तो क्या करना है कि उसको सम्यक दृष्टि बने रहने दो। ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। मिथ्यात्व में जाना कोई अनिवार्य नहीं है, संसार में रहना अनिवार्य नहीं है, जैसे वैसे मिथ्यात्व में रहना जाना अनिवार्य नहीं है। वह प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि छायोपशमिक बना रह सकता है, तो सम्यक प्रकृति के निमित्त से बना है। तत्वार्थ श्रद्धान जीव का वहाँ पर बना हुआ है किंचित दोष के साथ। ऐसा जीव, अब उसके पास दर्शन मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियों की सत्ता है, ऐसा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 प्रकृति की। चारित्र मोहनी की कितनी प्रकृतियों की सत्ता है, सभी की है। कुछ नष्ट हुआ है क्या, नहीं नष्ट हुआ है। 25 और 3 28 प्रकृतियों की सत्ता है। इसको मोहनी के उदय जो 10 आ रहे थे, कौन से गुणस्थान में, प्रथम गुणस्थान में, तो क्या चतुर्थ गुणस्थान में मोहनी के उदय कुछ कम हुए हैं क्या, बोलो, क्या मोहनी के उदय कम हुए हैं? कौन कौन से कम उदय हो गए हैं? मिथ्यात्व का कम हो गया, और अनंतानुबंधी के 4 कम हो गए। तो वहाँ पर 10 प्रकृतियों का उदय आ रहा था। यहाँ पर मोहनी की कितनी प्रकृति का उदय आएगा? यहाँ पर मोहनी की कितनी प्रकृति का उदय आएगा? 5 बोल रहे हैं ये, 13 बोल रहे हैं ये, 8 बोल रहे हैं। देखो कोई बात नहीं है,
आपको पूरी नहीं घटानी है। मैंने उदय पूछा है तो दिख ये रहा है 10 का उदय था, 5 कम हो गई तो क्या कर दो 5 कम कर दो, 5 का उदय, बहुत अच्छे। और ऐसे जीव को आप अभी 5वें से चौथे से 5वें भेजोगे तो 4 और कम करा देंगे ये अप्रत्याख्यान वर्ण की। बोले अब तो एक ही बची, और 5वें से 7वें में भेज दिया और 4 संज्वलन की प्रत्याख्यान की घटानी है, और तो माइनस में आ गए। अब तो अपना बैलेंस निकला मोहिनी के ऊपर अभी तक उसका निकल रहा था लेना। तो कोई बात नहीं है, अपन पहले पढ़ के आए हैं कूट रचना। तो यद्यपि प्रकृति की अपेक्षा से अनंतानुबंधी की 4 गई है, लेकिन एक बार में एक का ही उदय आता है, तो 10 की बजाय एक मिथ्यात्व का उदय कम होता है और एक अनंतानुबंधी कषाय का उदय कम होता है। तो 2 कम करोगे तो 8 प्रकृति का उदय। लेकिन क्या हो गया है, सम्यक्त प्रकृति का उदय आ रहा है, क्योंकि दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व को कम रिप्लेस किया है किस प्रकृति से, सम्यक्त प्रकृति से। तो 9 प्रकृतियों के उदय अभी भी चतुर्थ गुणस्थान में छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को है भय जुगुप्सा के साथ में। इसलिए बता रहे कि अब अपने को आगे की जो काम करना है तो आपको दिमाग में रहे कि हाँ अनंतानुबंधी का उदय नहीं है परंतु बाकी कषाय का उदय है। अब ऐसी सम्यक्त वाली दशा में रहते हुए सबसे पहले जो काम करना है क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति के लिए, अनंतानुबंधी को कैंसिल करो, अनंतानुबंधी को नाश करो, क्योंकि बड़ी अजीब विचित्र कषाय है। अगर उसका उदय आ जाएगा, उसका उदय कभी भी फटक जाता है क्योंकि वो लाइन में लगी हुई रहती है, तो यदि उसका उदय आ जाएगा तो वो कहाँ ले आएगी, दूसरे में, और दूसरे में आएंगे तो नियम से कहाँ जाएंगे, पहले में, और पहले में जाएंगे तो मिथ्यात्व का क्षय किया, फिर भी मालूम पड़ा क्या आ जाएगा, मिथ्यात्व। इसलिए एक तरीका है कि भैया आपको पहले क्या करना है, अनंतानुबंधी का नाश करना है, क्षय करना है, और उसके क्षय का ही नाम है विसंयोजना। तो वो अपन ने शुरू किया था सुबह, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। पढ़ते हैं अपन यहाँ से 112 भी पूरी विसंयोजना करके जानी है, और अधः प्रवर्तकरण करना है अगला फिर से छपना का, ठीक है। अभी हमने क्लास ये सुबह हुई थी ना, तो 1-2 लोग बाद में आके बोले हो तो गया था अधः प्रवर्तकरण, वो आप कह रहे थे अधः प्रवर्तकरण करना है, अपूर्वकरण करना है, हो तो गया, कितनी बार कराओगे आप। तो देखो भैया बहुत बार होता है, जो करण के परिणाम हैं वे अनेकों बार होते हैं। मैंने आपसे पहले दिन कहा था एक बार पढ़ो अनेकों बार काम आएगा, क्योंकि दे रिपीट, वो वापस से होता है। वो करण के परिणाम भी पुनः किए जाते हैं। अभी हमने जो करण करा था प्रथम उपशम सम्यक्त के लिए, तो वह मिथ्यात्व से सम्यक्त प्राप्त करने के लिए किया था। अब सम्यक दृष्टि बन जाने के बाद में जो अब ये दूसरा करण प्रारंभ करवाएंगे वह किस बात के लिए है, किस बात के लिए है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए। तो इसके परिणाम भिन्न प्रकार की विशुद्धि लिए हुए हैं, वो यहाँ पर करने हैं। गाथा नंबर 112। पूवं तियरण विहीणा अणम को अणियट्टिकरण चरे मम हे उदयावलि बाहिरगम ठेदिम विसंजोजदे नियमा। पूर्वम यानी पहले, वह जो दर्शन मोहिनी की क्षपणा का प्रस्थापन है उसके पहले क्या करना, तीयरण विहीणा, 3 करण की विधि के द्वारा, अणम यानी अनंतानुबंधी को, अणियट्टीकरण चरिमम्ही, अनिवृत्तिकरण के चरिम समय अंतिम समय में, विसंजोजदे, विसंयोजित यानी क्षय कर देता है, नियमा नियम से। कितनी स्थिति को, उदयावली बाहिरगम ठिदिम, उदयावली के जो बाहर स्थिति है उस सारी स्थिति को, यानी एक आवली को छोड़ करके सारी स्थिति का नाश कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि आगे बढ़ना है ना, तो ऐसे अनंतानुबंधी की क्षपणा के पहले क्षय किया जाता है। क्षय को विसंयोजना कहते हैं, और उसके लिए अब 3 करण पूरे करने हैं। सीधे वहाँ अनिवृत्तिकरण का नाम दिया है, लेकिन कहा ना तीयरण विहीणा, 3 करण की विधि के द्वारा। तो वहाँ पर होगा, कौन कर सकता है, वेदक सम्यक दृष्टि, अभी जहाँ पर अपन पहुँच गए हैं,
और जय धवलाकार ने अनेकों बार दिया है। कोई प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि है, वह भी विसंयोजना उस उपशम सम्यक्त के काल में 3 करण को करके कर सकता है। अपन यहाँ पर ये मान रहे हैं कि उपशम सम्यक्त हो गया, छायापशमिक हो रहा है और उस छायापशमिक सम्यक्त में किया जा रहा है। कौन कौन से गुणस्थान में हो सकती है? चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, चारों गुणस्थानों में रहते हुए विसंयोजना हो सकती है। विसंयोजना कर ली और उसके बाद में क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा नियम से? किसी ने विसंयोजना अनंतानुबंधी का नाश कर दिया, चारों अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ गायब, छू मंतर सब खत्म हो गए। अब उसके बाद में उसी समय अंतर मुहूर्त में कोई जीव क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करना प्रारंभ करेगा कि नहीं करेगा? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है, कैसा कि विसंयोजना करी, करने के बाद में वापस से काय में आ गए, मिथ्यात्व गुणस्थान में आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मिथ्यात्व बाकी है ना अभी सत्ता में, तो किसी के मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाए, परिणाम संक्लेशित हो जाए, क्योंकि अभी भी छायासमिक सम्यक दृष्टि है, तो उसके परिणाम में क्लेश आ जाए, कोई भय आ जाए, कोई वस्तु चमत्कारिक अन्य मत की ऐसी दिख जाए कि उसका दिमाग खराब हो जाए, तो उस व्यक्ति का सम्यक तो छूट करके विसंयोजना भी नष्ट होकर के कहाँ पहुँच जाता है? पहले गुणस्थान में। फिर अनंतानुबंधी का क्या होता है? क्या होता है? फिर से आ जाती है, नया बंध भी आ जाता है और पुराने द्रव्य से कुछ कुछ संक्रमण होकर के द्रव्य नया मिलना भी चालू हो जाता है। चूँकि यह वापस आ जाती है, कदाचित किसी जीव के संयोजित हो जाती है, सुगठित हो जाती है, इसलिए इसके क्षय को क्षय नहीं बोल करके क्या बोलते हैं? विसंयोजना। क्योंकि वर्ड है ना नया, क्षय बोलने की बजाय आचार्य देव क्या बोलते हैं? विसंयोजना। वाय? क्योंकि संयोजित हो सकती है, वापिस से सत्ता में आ सकती है। यही एक कर्म है अकेला, पूरे सारे कर्मों में यही एक कर्म है अकेला कि जिसको पुरुषार्थ पूर्वक नष्ट किया जाता है, फिर भी वापिस आ सकता है। बाकी एक भी कर्म ऐसा नहीं है कि आपने पुरुषार्थ के द्वारा उसको नष्ट किया, सत्ता में से चला गया, फिर लौट करके आ जाए। केवल यही 4 कर्म है अनंतानुबंधी के, इसलिए इनके क्षय के लिए अलग से नाम दिया है विसंयोजना। मैंने कहा था ना, बड़ी चीठी कषाय है, बड़ी टेढ़ी अजीब सी खीर है कि जो खाओ तो गले में अटक जाएगी। अगर नाश आपने आगे का काम नहीं किया तो कोई गारंटी नहीं है। कितनी बार हो सकती है विसंयोजना? अनेकों बार। कितनी बार हो सकती है? अनेकों बार हो सकती है। हजारों बार हो सकती है, हजारों बार हो सकती है, हजारों बार हो सकती है, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों खरबों बार। ऐसे कैसे हो सकती है? क्योंकि जाएगा चौथे में विसंयोजना करे, फिर मिथ्यात्व में, फिर किसी काल में आए वापस सम्यक दर्शन प्राप्त करे, चौथे में आए, 5वें में आए, फिर वापस विसंयोजना करे और कुछ परिणाम क्लेशित हुए, फिर पहले गुणस्थान है, फिर इधर आए, फिर सारे अंतर काल प्ररूपणा में पहले में, और 1 सेकंड बाद वापस कहाँ पहुंच गए? चौथे में। 1 सेकंड बाद क्या कर? 5 सेकंड में तो 2 बार कर दी। 5 सेकंड 10 सेकंड के भीतर तो 2 बार कार्यक्रम कर दिया। ऐसे कैसे होता है? जीव के परिणाम की विचित्रता है। ऐसे ऐसा हो सकता है? किसके साथ होता है? किसी के साथ होता है। अपने साथ करना है क्या? हमको भी देखना है झूला कैसा होता है। अरे आप ज्ञानी बन जाना केवल, और केवल ज्ञानी बन के देखना लोगों का झूला कैसा होता है। अपने को बार बार मिथ्यात्व में जाकर के दुखी नहीं होना है, निकल करके सम्यक तो हो करके एक बार अकेली करो विसंयोजना और खेल खत्म, खेल खत्म हो जाए, ऐसा काम। ठीक है। पल्ल का असंख्यात्व भाग, पल्ल के असंख्यात्वे भाग बराबर का जितना प्रमाण है उतने बार क्या हो सकती है? विसंयोजना हो सकती है।
ठीक है, चलो अब क्या है, उपशम सम्यक तो कौन सा लेना, प्रथमोपशम? प्रथमोपशम। द्वितीयोपशम के पहले तो वैसे ही कर चुके हैं, द्वितीयोपशम के समय तो अनंतानुबंधी का सत्व वैसे भी नहीं रहता है, तो प्रथमोपशम के काल में हो जाती है। अब वहाँ पर क्या दिया था, उदयावली बाहिर्गम ठिदिम भी संजोदे, उदयावली के बाहर की स्थिति के द्रव्य का नाश करते हैं। क्यों करते हैं, उदयावली का भी तो नाश करना चाहिए, उदयावली का नाश नहीं किया जा सकता है। ये अपन देख करके आ रहे हैं, जो वर्तमान समय से एक आवली प्रमाण तक का द्रव्य है, उस द्रव्य का कुछ भी नहीं किया जा सकता है, उसको एक एक निषेक परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए उच्छिष्टावली, उसका नाम क्या है, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट यानी जो शेष हो जाता है ना, खाने में झूठन जैसी बच जाती है, पूरी थाली खाई, भोजन खा लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल जैसे कोई बची रह गई, हमारे महेश जी तो आ जाते हैं, ये दाल साफ करो, ये चावल के 4 टुकड़े, बोले भाई बचे ही क्या, अब क्या इसमें साफ करना, नहीं 4 दाने भी हम फेंकने। आप लोगों को बुरा लगता होगा यद्यपि कि 4 दाने के पीछे हमारे पड़े हैं, लेकिन आप सोचो 4 दानों के पीछे कितने जीवोत्पत्ति होने की संभावना है। चलो उत्पत्ति हो जाए ठीक, लेकिन फिर उसी पे सब अपना सर्फ, पानी और पता नहीं क्या क्या जाएगा, तो भला ये है कि वो 4 दाने भी अपने पेट में चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जीव उत्पत्ति बाहर जो होती थी और उसके निमित्त से हिंसा होती थी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नहीं कम हो जाएगी, ये बाकी तो बच्चे ही है ना। ये क्या है, भोजन करना भी अपने को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ढेर सारा भोजन लगाया, मतलब अपन जानकार हैं, फिर भी जैसे कोई रईस लोग हैं अपन, जैसे कोई बहुत सम्मान की बात है कि जो भोजन लिया है वो ले करके अपने को थोड़ा तो छोड़ना है। कोई कस्टम हो, जैसे कोई परंपरा हो भारत की कि नहीं थोड़ा छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, पूरा खाना क्यों नहीं है, पूरा साफ क्यों नहीं करना है, क्यों, अनाज के कण नाली में जाने हैं। अनाज देवता है, ये लोग अन्य मतावलंबी कहते हैं, अपने यहाँ देवता नहीं मानते, अन्नपूर्णा नाम की कोई देवी नहीं है, लेकिन उसके निमित्त से हिंसा आदि की दशा जरूर बनती है। इसलिए क्यों बेकार के पाप करना, क्यों बेकार में हिंसा का भागी बनना। तो वो जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट। तो उच्छिष्ट एक आवली प्रमाण, वर्तमान समय से उदयावली प्रमाण जो निषेक हैं उनका नाश कांडक आदि से भी नहीं हो सकता है, इसलिए उसको छोड़ करके बाकी का सारा द्रव्य है वह करण परिणामों के द्वारा अन्य 12 कषाय को और 9 कषाय को दे दिया जाता है, और दे करके खत्म हो जाता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है, चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी की उदयावली होती है क्या, चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता है। तो फिर आप एक उदयावली का द्रव्य कैसे बोले जा रहे हो, आप लोग ने कुछ बोला ही नहीं। उदयावली है क्या अनंतानुबंधी की चौथे गुणस्थान में, हाँ कि ना, है, उदय नहीं है, उदय नहीं है, लेकिन उदयावली है। कैसे उदयावली है, अरे देखो भाई बिना उदय वाली उदयावली है। क्यों, क्योंकि जो निषेक लगे हैं लाइन से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, कल आपको सासादन दिखाया था, सासादन, हाँ तो बोलो, तो सासादन में दिखाए थे ना, कर्म के निषेक लाइन से लगे हुए हैं, एक एक कर के ऊपर लगे हुए हैं। तो जो कर्म के निषेक लगे हैं यद्यपि उदय को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, एक समय पहले ही उनका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जो एक आवली प्रमाण निषेक हैं उन्हीं का नाम क्या है, अनंतानुबंधी की उदयावली। उन उदयावली के निषेकों का नाश नहीं होता है, उसके ऊपर जो स्थिति है वो सारी की सारी काट देंगे, वो सारी की सारी कांडक से, संक्रमण से, एनी हाउ उसको परिवर्तित कर देंगे, लेकिन एक आवली प्रमाण नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको 10वें गुणस्थान तक 12वें गुणस्थान तक काम आएगा कि एक उच्छिष्ट आवली बार बार छोड़ेंगे, क्रोध में छोड़ेंगे, संजलन क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, अभी मिथ्यात्व में, मिश्र में, जो प्रकृति जा रही है इस प्रकार से परमुख से, उन सब में एक उच्छिष्टावली एंड में छोड़ेंगे।
तो आपको समझ में आना चाहिए अब कि क्यों छोड़ते हैं। इसलिए छोड़ते हैं कि वर्तमान समय से एक आवली प्रमाण निषेकों को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनका कांडक आदिक नहीं होता, उनकी गुण श्रेणी नहीं होती है, इसलिए उनको छोड़ करके ऊपर के जो निषेक हैं उनका नाश किया जाता है। समझ में आया? बोलो हाँ। अब विसंयोजना है, कहाँ कहाँ हो सकती है? चारों गतियों में। खुशियाँ मनाओ आप। किस बात की खुशियाँ मनाएं? आपको भी संयोजना हो सकती है, दीदी भी संयोजना हो सकती है, बोले हम तो करके बैठे। भी संयोजना हो सकती है, अभी हो सकती है, पंचम काल में हो सकती है, मनुष्यों को हो सकती है कि स्त्रियों को हो सकती है, सबको भगवान का आशीर्वाद है, भी संयोजना का आशीर्वाद है। सब लोगों को क्या हो सकती है? भी संयोजना वर्तमान काल में हो सकती है। देखो दर्शन होने की क्षपणा के लिए जैसे उन्होंने नियम दिया था, क्या दिया था? क्या दिया था? केवली शुद्ध केवली तिथयर पाद मूले, वैसे ही कोई शर्त अनंतानुबंधी की भी संयोजना के लिए नहीं है। नरकों में भी संयोजना हो सकती है, हो जाती है। सातवें नरक के नारकी को हो सकती है, हो सकती है। करते हैं वहाँ भी लोग बैठ करके भी संयोजना कर लेते। बताओ अपन लोग नहीं कर पा रहे, वो नारकी कर रहा है। ये बहुत अपने लिए इज्जत खराब वाली बात है कि वो बेचारा पिटाई खा खा के कर रहा है और यहाँ पर मिठाई खिला खिला करके भी नहीं हो रही है। क्या करें? परिणाम की दशा है। वहाँ पिट रहा है बेचारा, पिटाई हो रही है, और यहाँ क्या मिल रही है अनुराग जी अपने को? मिठाई मिल रही है। फिर भी कर रहे क्या? नहीं कर रहे यदि तो आप सोचना अपन उस नारकी से भी पीछे हो रहे हैं। वो कहते हैं पूछ वाला कर सकता है, वो मूछ वाला नहीं कर रहा है। कहाँ गए समेत भैया? है पूछ वाला सम्यक दर्शन कर रहा है। पूछ वाले को ये संयोजना हो सकती है, हो सकती है। भवनत्रिकों को हो सकती है, देवताओं को हो सकती है, मनुष्यों को हो सकती है। कहने का मतलब है चारों गति में होती है, और वर्तमान में भी होती है, पंचम काल में भी होती है। इसलिए कोई करण के परिणाम को, विशुद्ध परिणामों को, आत्मसन्मुख परिणामों को पुनः करे और करके उसकी अतिशय विशुद्धि जागृत हो, तो उन्हीं किन्हीं विशेष परिणामों के निमित्त से जो अनंतानुबंधी की सारी सत्ता है वो पूरा की पूरी क्या हो सकती है? नष्ट हो सकती है। इस प्रकार से ये बीज संयोजना के लिए बेसिक सेटअप था, बेसिक जानकारी थी। अब क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा? करण। कितने करण करने होंगे? 3 करण। किसके लिए? पहला करण कौन सा है? आधा प्रवर्तकरण। आधा प्रवर्तकरण में क्या करते हैं? 4 आवश्यक। कितने आवश्यक करते हैं? 4। कौन कौन से आवश्यक? पहला अनंत गुणी विशुद्धि। किसमें? जीव में कि कर्म में? जीव में। प्रत्येक समय परिणाम चढ़ते हुए कि उतरते हुए? चढ़ते हुए परिणाम। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या होगा? स्थिति बंधापसरण। तो कर चुके हम पहले, और कम करो। स्थिति बंध को घटाओ। कितना घटाएंगे एक बार में? पल्ले बटा संख्यात। पल्ले बटा संख्यात कितनी देर में घटेगा? हर अंत मुहूर्त में पल्ले बटा संख्यात घटाओ। ऐसा घटते घटते पूरा आधा प्रवर्तकरण का काल चलेगा। तीसरा काम क्या होगा? अनुभाग बंध अपसरण। अनुभाग बंध अपसरण होगा, यानी जो पाप प्रकृतियों का अनुभाग है वो घटेगा। कितना घटेगा? थोड़ा सा। अनंतवा भाग। अरे द्विस्थानी भूल जाओ आप। द्विस्थानी तो प्रायोगिकता लब्धि से करके सम्यक दृष्टि बना हुआ है ना। तो कितना घटेगा? अनंत गुणा हीन। अनंतवा भाग बंधेगा, और वो जो द्विस्थानी अनुभाग था ना, वही द्विस्थानी अनुभाग में अनंत गुणाहीन करना। कितने हो गए? 3। चौथा काम क्या है?
पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंध बढ़ेगा कि घटेगा? कितना बढ़ेगा? कितनी कितनी देर में? कितनी कितनी देर में? हर समय। इतना तो पहले बढ़ा के आए थे, और बढ़ाओ, अभी बहुत बढ़ना है, अभी तो खूब सारा बढ़ाना है। ऐसे करके अधः प्रवर्तकरण का समय पूरा हो गया। कितनी देर का अधः प्रवर्तकरण है? लो, अब बस वहाँ इतनी देर लगाई थी अपन ने, अब वो खंड बनते हैं, समान असमान बनते हैं, ऊपर के नीचे जीवों के परिणामों में समानता है असमानता है, एक खंड से दूसरा खंड अनंत गुणा विशुद्ध है, वो सब आप समझ लेना। अब वापिस से नहीं समझा रहे हैं, वो आपको जानकारी में ज्ञान में आ गया है, आपके विशुद्धि में बन गया है, वो सारी की सारी बातें समान है। यदि विसंयोजना का वापिस वैसा करेंगे तो 3 दिन अपने को और लगेंगे, लेकिन लो 3 दिन बच गए। चलो अब चलते हैं अपन